हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज की एक साइड स्टोरी व्हाइट फॉक्स। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एमी हैन, जो कि वंशज है कुमिहो की, अपनी माँ की मौत के बाद एमी ने अपना रास्ता खुद चुना। उसने अन्याय के खिलाफ लड़ाई की और ये सब उसने मेंबर बन के किया टाइगर डिवीजन और एजेंट ऑफ एटलस का। एमी स्नो से ढकी हुई एक शिकारी है, वो अपनी तरह की आखिरी बची है, वो है व्हाइट फॉक्स। तो ये सीन है सोल का, साउथ कोरिया में। यहाँ एमी हेन AKA व्हाइट फॉक्स होती है, उसके साथ टाइगर डिवीजन की बाकी टीम भी है। तो यहाँ एंटी एमी को कहती है ओए कुमिहो। तो एमी कहती है मैंने तुम्हें कहा ना मुझे ये नाम से मत बुलाना। तो वो कहती है बट तुम तो यही हो ना। तो एमी कहती है हाँ, बट मैं भी तो तुम्हें अजूमा नहीं कहती, तुम भी तो वो हो ना, जिसका मतलब होता है आंटी। तो यहाँ ताई गुकचियन को कहता है क्या हम लोग अभी बहस को बंद कर सकते हैं जब तक हम ये एक्स्ट्रा डायमेंशनल खतरे को संभाल नहीं लेते। तो यहाँ एमी कहती है लूना और आंटी उस जीव को जमा दो। तो वो कहते हैं ठीक है। वो ताई गोकची को कहती है वहाँ सब कैसा है। तो वो कहता है मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। वो कहती है तुम बढ़िया कर रहे हो। वो कहता है हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ वो उन जीवों को खत्म कर देते हैं। आंटी कहती है अजूमा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कहने की। तो व्हाइट फॉक्स कहती है मैंने जो कहना था कह दिया। तो लूना कहती है वैसे तो अजूमा बहुत ही शक्तिशाली होती है, इसमें गलत क्या है। तो मिस्टर एनिग्मा कहता है शक्तिशाली से याद आया कि ये अब तक का सबसे शक्तिशाली जीव है जिससे हम लड़े हैं जब से वो रिप्स इन रियलिटी ओपन हुआ है, और वो और भी ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं। तो यहाँ व्हाइट फॉक्स हमें बताती है जब से डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत हुई है, धरती को बचाने वाले इंटरडिमेंशनल बैरियर गायब हो गए। तब से हम पे ऐसे अटैक हो रहे हैं। टाइगर डिवीजन अपना बेस्ट दे रही है इनको संभालने के लिए, बट हम एक ही टाइम पे सभी जगह नहीं जा सकते। तो ये सीन होता है सीबू फिलीपींस का। तो यहाँ पे पर्ल पेंगुइन AKA वेव होती है और लिनली AKA स्वॉर्ड मास्टर होता है। वो दोनों भी अजीब जीवों से लड़ रहे होते हैं। वेव कहती है 14, 15 बस ऐसे ही लगे रहो। तो ली कहता है ये मेरे वाला 18 वाला है। तो वो कहती है अच्छा मेरे लिए भी 16, 17, 18। वो कहता है ये चीटिंग है। तभी उनको जिमी वू की आवाज आती है जो कि लीडर है एजेंट ऑफ एटलस का। वो कहता है मुझे लगता है तुम दोनों की प्रोग्रेस वहाँ अच्छी है। तो वेव कहती है हाँ बस वो फिनिश होने वाले हैं। तो लो वो हो गए। तो ली कहता है जब हमें पता नहीं था कि डॉक्टर स्ट्रेंज की डेथ हो गई है तो मुझे लगा था कि ये डीमन मिनियन होंगे चियू गॉड ऑफ वॉर के। तो वो कहती है तुम तो हमेशा से उससे लड़ना चाहते हो ना। तो वो कहता है हाँ ये मेरी फैमिली की ड्यूटी है, हमें मेक श्योर करना है कि वो हमेशा सील रहे। जिमी कहता है तुम दोनों ने बढ़िया काम किया, अभी हेडक्वार्टर में वापस आओ। तो वो कहते हैं हमें तो लगा हम हैनोई में जाने वाले हैं। तो जिमी कहता है प्लान चेंज हो गया है, एक और सिचुएशन हो गई है। वो उनको दिखाता है, वो दोनों चौंक जाते हैं। वो कहता है नो वे। यहाँ टाइगर डिवीजन वाले भी ये देखते हैं। व्हाइट फॉक्स कहती है एक कुमिहो। तो मिस्टर एनिग्मा कहता है मुझे तो लगा था कि ये सभी खत्म हो चुके हैं बस तुम्हें छोड़ के। तो व्हाइट फॉक्स कहती है हाँ वो तो है। तो लूना कहती है तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं तब बच्ची थी जब मैंने अपनी पूरी फैमिली को मरते हुए देखा। क्या उसमें से कोई बच गया होगा? क्या इतने टाइम से वो अकेला था जैसे कि मैं? तुम हो कौन? तो ली वहाँ आता है। वो कहता है एजेंट्स ऑफ एटलस को लगता है कि ये तुम हो। तो गनर 2 कहता है घुसपैठ ये तुम अपना नाम बताओ। तो व्हाइट फॉक्स उसको कहती है वेट, तुम्हें तो अभी हैनोई में होना चाहिए था ना वेव के साथ। तो वो कहता है हाँ होना तो चाहिए था, बट हमें पता चला कि कुमिहो ने कत्लेआम मचा दिया है एक छोटे से टाउन में। तो मैं टेलीपोर्ट होके यहाँ आ गया तुम्हें देखने के लिए। तो वो कहती है तुम्हें क्या लगता है ये मैंने किया है? तो वो कहता है नहीं तुमने तो नहीं किया, बट मुझे पूछना होगा क्योंकि जिमी ने कहा है। वो कहती है उसे ऐसा लगता है। चलो वैसे मैं उस पर ब्लेम नहीं डाल सकती क्योंकि उसे पता है मैं कितनी कैपेबल हूँ क्या क्या करने की, बट अभी मुझे जिमी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो इस कुमिहो के बारे में जानना है, अगर वो किसी तरह भी मुझसे कनेक्टेड है तो शायद मैं उससे बात कर पाऊँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ही उसे खत्म करने वाली हूँ। तो ली कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ। तो लूना कहती है वेट। तो वो कहता है नहीं देखो मुझे पता है टाइगर डिवीजन बिजी है सोल को बचाने के लिए, बट तुम्हें ये अकेले फेस नहीं करना होगा। तो मिस्टर एनिग्मा कहता है उसने सही कहा। तो ताई गोकची भी कहता है हम में से भी किसी को जाना चाहिए। तो व्हाइट फॉक्स कहती है नहीं तुम लोगों की नीड यहाँ सोल में है, जब तक हमें पता नहीं लग जाता कि सिटी के ऊपर जो छेद है उसको बंद कैसे किया जाएगा तुम सभी को यहीं रहना चाहिए, ये मुझे अकेले ही करना होगा। और वो दोनों टेलीपोर्ट होके कहीं पहुंच जाते हैं। तो ली कहता है एमी तुम क्या सोच रही हो? तो वो कहती है तुम कुमिहो के बारे में कितना जानते हो? तो वो कहता है ज्यादा नहीं, बस मुझे इतना पता है कि वो शेप शिफ्टिंग करने वाली फॉक्स की आत्मा है। तो वो कहती है शेप शिफ्टिंग
फॉक्स तो डेमंस होती हैं। लेजेंड तो कहते हैं कि हम मास्टर हैं भ्रम फैलाने में और जादू में, जो कि ब्यूटीफुल पीपल बन जाती हैं और आदमियों का दिल खाती हैं। हमें बहुत गाली दी गई, यहाँ तक कि पुराने टाइम के सॉर्सर सुप्रीम भी हमसे डरते थे। मैं भी एक ऐसे ही छोटे टाउन के आसपास पली बड़ी हूँ, वो बस थोड़ा सा ऊपर था माउंटेन के। मेरी फैमिली ने मुझे मना किया था टाउन में जाने के लिए। एक दिन मैं 2 इंसानी बच्चों से मिली, हमने एक साथ खेला भी, पर जब उनके माता पिता ने मुझे देखा, मेरे व्हाइट बालों को और मेरे कानों को, उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ। उन्होंने मुझे गुस्से में और डरे हुए देखा। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस भाग गई। 3 दिन बाद शिकारी और सैम जोकू आए, उन्होंने वहाँ सभी को खत्म कर दिया। मेरी फैमिली में से किसी ने भी आज तक इंसानी दिल को नहीं खाया था, बट वो इतने डरे थे कि उनको लगता था कि ऐसे हो सकता है, इसीलिए उन्होंने हम सबको खत्म कर दिया। तो अभी तुम्हें कुमिहो की नेचर का पता चला, इसीलिए तो जिमी मुझे ऐसे देखता है। तुम क्या देखते हो? तो ली कहता है, मैं उसे देखता हूँ जिसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, जिसने बहुत ही नुकसान को झेला है, जिसके साथ इतना गलत हुआ, बट वो फिर भी लोगों को बचाने के लिए आती है, क्योंकि वही सही चीज है। तो फॉक्स कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छी हूँ? तो ली कहता है, तुम यहाँ आई हो कुमिहो को ढूंढने के लिए। तुम ये मेक श्योर करना चाहती हो कि वो और किसी को नुकसान ना पहुँचाए, और वो भी इसी वाली प्रोविंस में। किसी ने मेरे पिता और भाई का ऐसे खून किया होता तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे ऐसा हो पाता। तो फॉक्स कहती है, कोई बात नहीं, ऐसा होने भी नहीं वाला। चलो पहाड़ी तक रेस लगाते हैं, वहाँ मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो वो कहती है, अच्छा तुम अभी पहुँच गए? तो ली हांफते हुए कहता है, तुम इतनी फास्ट कैसे हो? ये मेरी स्वॉर्ड ही इतनी हैवी है क्या? तो फॉक्स उसको कहती है, अभी तुम्हें पहाड़ों की हवा की आदत नहीं हुई। वो बड़े से पत्थर को देखो, वहीं पे कुमिहो विलेज था। किसी को भी ये नहीं पता, बट मैंने कभी नहीं सीखा कि फुल कुमिहो शिफ्ट कैसे होता है। मेरी माँ मुझे सिखाने वाली थी जब मैं बड़ी हो जाती, बट इसका चांस ही नहीं मिला। मेरी फैमिली में कितनी जनरेशन तक ये हुआ है, बट मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। मुझे सब कुछ खुद से सीखना होगा। मैं अपनी क्लॉ और मायावी टेल को मैनेज कर सकती हूँ, अपनी एनर्जी को प्रोजेक्ट कर सकती हूँ आत्मा की फॉर्म में, बट ये मेरी असली वाली शक्ति की शैडो की जैसी है, एक ऐसी इको जिसका मुझे पता होता तो मैं वो बन जाती। तो ली भी कहता है, मैं समझ सकता हूँ। मेरी फैमिली की भी एक सेक्रेट ड्यूटी है कि चियू को दोबारा से खड़े नहीं होने देना, ताकि वो वर्ल्ड को तबाह ना कर पाए, बट उन्होंने मुझे इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया। इसके बारे में मुझे किसी अनजान लोगों से पता चला, वो भी तब जब डीमंस मुझे खत्म करना चाहते थे। मैंने अपने पिता और भाई को ढूंढने की कोशिश की, बट वो अभी भी मिसिंग है। मेरे पास बस अभी ये स्वॉर्ड बची है फू एक्सी की। कभी कभी मुझे लगता है कि ये मेरी वीकनेस को सेंस कर पाती है। वैसे तो मैं अपना बेस्ट करता हूँ, बट कभी कभी तो मुझे आइडिया ही नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूँ। लाइक मैं हीरो बनना प्ले कर रहा हूँ, बट बना नहीं हूँ। तो वो कहती है हीरो बनना कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ये तो एक प्रोसेस होती है, और मुझे तो लगता है कि तुम अच्छी जॉब कर रहे हो। तो ली कहता है, अच्छा यहाँ अटैक हुआ है, सभी लोग जा चुके हैं। तो फॉक्स कहती है, हाँ उन पे ब्लेम नहीं डाल सकते। तभी उन्हें आवाज आती है, हेल्प मी हेल्प मी। वो कहता है, कोई बचा हुआ है? वो लोग कहते हैं, हेल्प मी, हमें तुम्हारा ब्लड दो। तो फॉक्स कहती है, मुझे नहीं लगता कि कोई बचा है, और उन दोनों पे हमला हो जाता है। वो दोनों उनसे लड़ते हैं, बट उन्हें कुछ होता नहीं है। तो ली कहता है, ये कोई मिस्ट है क्या? तो वो कहती है, नहीं, ये तो एक इल्यूजन है। अभी उसके सामने एक फॉक्स आती है, वो कहती है, एमी। तो एमी कहती है, उमा, जिसका मतलब होता है माँ। वो कहती है, यहाँ आओ एमी, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो एमी कहती है, मैंने तो तुम्हें मरते हुए देखा था। तो वो कहती है, हमें कोई इतनी जल्दी नहीं मार सकता, ये तुम्हें भी पता है ना। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, मैंने इसके बारे में डेली सोचा। तो एमी कहती है, मैंने भी। ली कहता है, एमी ये तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हें पता है ना। एमी कहते हैं, हाँ मुझे पता है, बट मैं चाहती थी कि ऐसा हो। अभी वो बदल जाती है और उन दोनों पे हमला कर देती है। वो कहती है, तुम छोटे से बॉय, मैं तुम्हारा दिल निकाल के खा जाऊंगी। तो यहाँ फॉक्स कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम का फेस चुराने की? हम तुम्हें तुम्हारी डायमेंशन में भेज देंगे, तुम झूठी कुमी हो। तो वो कहती है, यही मेरी डायमेंशन है लिटिल फॉक्स। ये सभी लैंड मेरा किंगडम होता था, जब तक कि कितनी सदियों पहले एक जादूगर यी हाय रिन ने मुझे सील नहीं कर दिया, बट वो काफी टाइम पहले ही डेड हो चुकी है। और तुम्हारा अभी का सॉर्सर सुप्रीम भी डेड है। उसके साथ ही जो जादू मुझे बांधे हुआ था वो भी खत्म हो गया। मैं एक कुमिहो थी, बट मैं अभी उससे भी कुछ ज्यादा हूँ। मुझे तुम लोगों के डर के बारे में पता है, तुम्हारी वीकनेस के बारे में भी। तो यहाँ वो ली को कुछ विजन दिखाती है। वो कहता है, भाई, पिताजी। अभी उसके सामने चियू गॉड ऑफ वॉर भी आता है। वो उसको कहता है, तुम कोई योद्धा नहीं हो, तुम उस स्वॉर्ड के काबिल नहीं हो, मैं तुम्हारे वर्ल्ड को खा जाऊंगा। वो उसके भाई और पिता को
को खा जाता है। ली कहता है ये नहीं हो सकता, तो चियू कहता है तुम्हारी स्वॉर्ड ने भी तुम्हें छोड़ दिया है, तुम कुछ नहीं हो, तुम फेल हो चुके हो। तभी फॉक्स चिल्लाती है उठ जाओ। तो वो कुमिहो कहती है मुझे तुम्हारे नाइटमेयर के बारे में भी पता है, वो तुम्हें मारने के लिए आ गए। फॉक्स कहती है नहीं ये सच नहीं है। वो कहती है उमा नहीं। वो कुमिहो कहती है मुझे तुम्हारे लोगों के डर में मजा आता है। बट तभी व्हाइट फॉक्स उस पे हमला कर देती है। वो कहती है मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मेरी लाइफ में जितना बुरा होना था वो पहले ही हो चुका है, अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे वो नहीं दिखा सकती जो मैंने पहले ना देखा हो। तो वो व्हाइट फॉक्स को कहती है मैं इससे भी ज्यादा कर सकती हूँ। वैसे तो मैं तुम्हारे दोस्त के साथ स्टार्ट करने वाली थी, बट अभी मैं पहले तुम्हारा दिल खाऊंगी। बट तभी उसके सामने ली आ जाता है। वो कहता है नहीं, और इसी बीच उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। वो कहता है ये कैसे, ये टूट गई। तो वो ली को कहती है क्योंकि इससे भी पता है कि तुम कितने वीक हो, और वो लिन लाई को भी फेंक देती है नदी में। व्हाइट फॉक्स को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम्हें सील ही रहना चाहिए था, अभी बहुत हो गया, मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करने वाली हूँ कि कोई भी जोड़ नहीं पाएगा। और वो चेंज हो जाती है। वो कहती है तुम मुझे फाड़ना चाहती थी ना, तुम्हें मेरे पेन में मजा आता है ना, तुम्हारे पेन में मुझे पीस और न्याय आता है। और वो उसको खत्म कर देती है। वो कहती है लिन लाई प्लीज तुम जिंदा रहना, ये तो अच्छा नहीं है, मुझे उसका सेंट नहीं मिल रहा, वो चला गया। तो यहाँ वो बताती है उसके बाद मैंने एजेंट ऑफ एटलिस और टाइगर डिवीजन को बुलाया उसको ढूंढने के लिए, बट हमें कुछ नहीं मिला। ये तो बहुत ही भयानक बात थी। जब स्वॉर्ड ऑफ फोक्शी भी टूट गई तो चियू के मिनियन ने हमला करना शुरू किया पूरे वर्ल्ड में। ऐसा लगता है कि बिना स्वॉर्ड के चियू की सील भी वीक हो गई थी। कुछ ही समय की बात है गॉड ऑफ वॉर भी आजाद हो जाएगा, जबकि मैंने अभी सीख लिया है कि फुली शिफ्ट कैसे होना है मेरी कुमिहो फॉर्म में। बट अभी भी मुझे अकेला लगता है क्योंकि मैं अपने टाइप की अकेली बची हूँ और मैं थक चुकी हूँ। वो कहती है काश तुम यहाँ होते लिन लाई, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी, बट मेरा वादा है कि उस चियू को रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, जो भी होगा हम तुम्हारा बदला लेंगे। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।